फिर बेनतीजा रही भारत चीन बातचीत। युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं लद्दाख में स्थितियां। पीओके में चीन रचने लगा है नए पैंतरेबाज। गलवान घाटी में स्थिति फिलहाल सामान्य होती नहीं दिख रही। लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद भारत और चीनी सेना के बीच बातचीत का दौर जारी है, लेकिन जो खबर मिल रही है वो बेहद खतरनाक है। तमाम बातचीत के बाद हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा। चीन ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया है, तो भारत ने भी दो टूक कह दिया है कि उसे किसी भी सूरत में पीछे हटना ही होगा। लिहाजा अब दोनों सेनाओं ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो गलवान घाटी से आ रही है। मामला विकराल रूप लेता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी फ्रंट से भी चीन नई साजिशों को अंजाम देने में जुट गया है। ये पूरी बातें दोस्तों आपको बताने वाले हैं। यानी अब जो स्थिति बन रही है वो बेहद खतरनाक मोड़ ले सकती है, क्योंकि एक तरफ तो चुशुल में दोनों देशों की सेनाओं के कमांडर मिल रहे हैं, लेकिन इससे इतर एलएसी के दोनों ओर पिछले 3 दिनों में सेना की मौजूदगी तेजी से बढ़ाई गई है। लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो तनाव की स्थिति को दर्शाती है। 11 घंटे चली बातचीत में बाज नहीं आया चीन। भारत और चीन के बीच मंगलवार को भी बातचीत हुई थी। ये बातचीत का तीसरा दौर था, जिसमें 14 कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन की ओर से मेजर जनरल लुइलिन शामिल थे। दोनों के बीच ऐसी बातचीत 6 और फिर 22 जून को हुई थी। मंगलवार की मीटिंग चुशुल मोल्डो बॉर्डर पर भारत की ओर हुई थी। बैठक सुबह 11 बजे शुरू होकर देर रात तक चली। बातचीत में सैनिकों को पीछे हटाने की बात हुई, लेकिन बावजूद इसके चीन ने 3488 किलोमीटर में फैले एलएसी के अलग अलग हिस्सों पर सैनिक बढ़ा दिए हैं। ऐसा लद्दाख के अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी किया गया है। इसे देखते हुए भारत ने भी अपनी तरफ से तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। भारत की ओर से कहा गया है कि 22 जून की मीटिंग में जो कुछ तय हुआ था उस हिसाब से चीन को पीछे हटना था। इसमें दोनों तरफ से सैनिकों में कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी पर बात हुई थी। मंगलवार की मीटिंग में भारत ने कहा कि पीएलए पेंगोंग लेक और गलवान घाटी में अपने जवानों को पीछे करे, जिससे फिर 15 जून जैसा कुछ ना हो। सूत्रों का कहना है कि अभी चीन की ओर से ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पीछे हटने की बजाय चीनी सैनिक लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में स्थिति सामान्य होने में कुछ महीनों तक लग सकते हैं। इस बीच भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को बैन करके उस पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। एलएसी पर तेजी से बढ़ाई गई तैनाती। भारतीय सेना ने अपनी मौजूदगी को काफी हद तक मजबूत कर लिया है। इसके अलावा चीनी सेना की ओर से भी फिंगर इलाके, पेंगोंग लेक इलाके में भी अपनी मौजूदगी को बढ़ाया है। बीते दिन फिंगर 4 को लेकर दोनों देशों की सेनाओं में बातचीत हुई थी। फिंगर 4 को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहां पर अब चीनी सेना ने अपना कब्जा जमा लिया है। चीनी सेना यहां से पीछे नहीं जा रही, जबकि ये पहले दोनों देशों के लिए पेट्रोलिंग पॉइंट था। चीनी सेना की ओर से लगातार फिंगर 4 पर सख्ती बरती जा रही है। उसकी कोशिश तो थी कि वो और आगे आए, लेकिन भारतीय सेना की तैयारियों को देखते हुए उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही। इसके अलावा जिन 3 इलाकों में विवाद हो रहा है उनमें गलवान घाटी का पेट्रोलिंग पॉइंट 14 इलाका है, जहां पर झड़प हुई थी। साथ ही पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 17A पर भी विवाद जारी है। पेंगोंग लेक के मुकाबले इन इलाकों में हालात कम तनावपूर्ण हैं, लेकिन खतरा लगातार बना हुआ है और भारतीय सेना भी यहां माकूल तैयारी कर चुकी है। अभी ताजा बातचीत में जो मुख्य बातें सामने आई हैं, उनके मुताबिक अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि दोनों सेनाएं मौजूदा जगह से पीछे कैसे हटेंगी। साथ ही क्योंकि दोनों सेनाओं की ओर से पीछे हटने की अलग अलग शर्तें रखी जा रही हैं, ऐसे में एक साथ बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। मौजूदा स्थिति के मुताबिक अब अगली बातचीत पर फोकस है। साथ ही ऐसी उम्मीद दिखती है कि अब पीछे हटने की प्रक्रिया एक तरह से सर्दियों में ही शुरू हो पाएगी, क्योंकि तब दोनों सेनाओं के जवानों के लिए उस स्थिति में वहां पर मौजूद रहना काफी मुश्किल होगा। भारत से टू फ्रंट वॉर की साजिश में चीन पाकिस्तान। लद्दाख के साथ ही भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर की साजिश रच रहे हैं, जिसके तहत गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में पाकिस्तानी सेना ने अपने 20,000 जवानों को तैनात कर दिया है। इन जवानों को जहां तैनात किया गया है वो जगह उत्तरी लद्दाख की सीमा के नजदीक है। सैनिकों की तैनाती को भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान ऐसी हरकतें चीन के इशारे पर कर रहा है। चीनी अधिकारी जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़काने के लिए अल बदर से बातचीत कर रहे हैं, जिससे ये साफ संकेत मिलते हैं कि सीमा पर चीन और पाकिस्तान मिले हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार पाकिस्तान ने जितने सैनिकों को तैनात किया है वो बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान की गई तैनाती से कहीं ज्यादा है। वहीं पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार भी पूरे क्षेत्र पर 24 घंटे नजर बनाए हुए हैं। पाकिस्तान और चीन सीमा पर सैनिकों की तैनाती और आतंकवादियों को उकसाने के प्रयासों से भारत को दो फ्रंट और घाटी में आतंकवाद से लड़ना होगा। बताया जा रहा है कि हाल ही के दिनों में चीन और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों के बीच कई बैठकें हुई हैं, जिसके बाद उत्तर में लद्दाख से सटे गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान ने अपने 20,000 सैनिकों को तैनात किया है। कुछ दिन पहले ऐसी रिपोर्ट आई थी कि इस क्षेत्र में स्थित पाकिस्तान के स्कर्दू हवाई अड्डे पर चीन का एयर रिफुलिंग एयरक्राफ्ट उतरा था। बालाकोट वाला बम खरीद रहा है भारत। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बाद भारत जमीनी ठिकानों पर मार करने की अपनी क्षमता को और मजबूत करना चाहता है। ऐसे में भारत और स्पाइक बम खरीदने की योजना बना रहा है। जो बम भारत खरीदने की तैयारी कर रहा है वो स्पाइक 2000 का एडवांस वर्जन है, जो कि क्षण भर में दुश्मनों की इमारतों और बंकरों को धूल में मिला देगा।